राष्ट्रीय आरोग्य अभियान के कर्मचारियों का गुस्सा अब सड़कों पर उतर आया है। स्वास्थ्य सूत्रों के मुताबिक सरकार ने 14 मार्च 2024 को कर्मचारियों को नियमित सेवाओं में शामिल करने का निर्णय तो लिया, लेकिन 1.5 साल बीत जाने के बाद भी उसकी कोई अमल बजावनी नहीं हुई। मान वृद्धि, ईपीएफ, इंश्योरेंस, बदली नीति और लॉयल्टी बोनस जैसी मांगे अभी भी अधूरी पड़ी है। स्वास्थ्य मंत्री द्वारा जुलाई महीने में दिए गए आश्वासन पूरे न होने से कर्मचारी रोष में हैं। इसी के चलते आज पूरे महाराष्ट्र में बेमुदत काम बंद आंदोलन शुरू हो गए। धारनी और संपूर्ण मेलघाट क्षेत्र के कर्मचारी भी इस आंदोलन में शामिल हो गए। जहां मेलघाट की स्वास्थ्य व्यवस्था पहले ही वेंटिलेटर पर नजर आती है, वहां इस आंदोलन से जेएसएस के, डीआईसी, आरबीएस के, एसएनसीयू, एनआरसी, आईपीएचएस, एनसीडी, स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट, समुपदेशक, डायलिसिस विभाग और टीकाकरण जैसी अहम सेवाएं पूरी तरह ठप हो गई है। कर्मचारियों का कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। अब देखने वाली बात होगी कि सरकार इस पर क्या ठोस कदम उठाती है, जिसके बाद सभी कर्मचारी फिर से अपनी सेवाएं देने पर लौट आएंगे। नमस्कार, मेरा नाम विशाल पैठनकर है। मैं धारनी एसडीएच में पिछले 7 साल से कार्यरत हूँ और यहाँ पे हम लोगों ने आज दिनांक 19/8/2025 में आंदोलन पुकारा है। यह आंदोलन हमारा पूरी तरह से जायज है, क्योंकि पिछले साल भी हमने आंदोलन किया था जिसमें सरकार ने हमारी मांगे मतलब हमको आश्वासन दिए थे कि 10 साल वालों को समायोजित करेंगे और हमारा पेमेंट जो है सैलरी अच्छे से बढ़ाएंगे। समान काम समान वेतन की भी हमारी एक डिमांड है और जिसमें क्योंकि हम कंट्रैक्टी होकर भी सब काम हमको सरीका करना पड़ता है परमानेंट स्टाफ जैसा, तो उस सिलसिले में हमारी ये भी मांगनी है कि हमारा समान काम समान वेतन हो अगर परमानेंट नहीं कर सकते तो सरकार इस सिलसिले में विचार करे। और जो हमने आज काम ठप्प किया, बंद किया है, उससे काफी परिणाम पड़ रहा है इधर। नमस्कार, मेरा नाम जयश्री लखन राठौर। मैं प्राथमिक आरोग्य केंद्र सादराबाड़ी, यहाँ पर उपकेंद्र सादराबाड़ी में आरोग्य परिचारिका इस पद पे कार्यरत हूँ। पिछले 15 साल से हम एनआरएचएम इस संस्था में काम कर रहे हैं और हमारी अभी जो ये संप शुरू है, संप में आंदोलन हमने जो शुरू किया है, वह आंदोलन हमने 14 मार्च 2024 को जो सरकार ने हमारे लिए लिया गया निर्णय है वो हमें लागू करने के लिए और उस पे अमल मचावनी सरकार ने करने के लिए हम यह संप कर रहे हैं। और संप में आज हमारे पूरे मेलघाट के कंत्राटी कर्मचारी, पूरे महाराष्ट्र के कंत्राटी कर्मचारी शामिल है। इसमें हमारे कंत्राटी कर्मचारी अगर मेलघाट के सभी शामिल है तो उसका परिणाम आरोग्य के ऊपर कितना पड़ेगा ये आपको हम थोड़ा बताना चाहते हैं। और इसका परिणाम अब आज देख रहे हैं आप, ओपीडी में इतनी गर्दी है एसडीएच में, जिसका करने वाला और कार्यभार करने वाले जो कंत्राटी कर्मचारी है, ये आज संप में होने के कारण आरोग्य पे इतना परिणाम हो रहा है कि लोगों को सेवा मिलने में परेशानी हो रही है। जिनको सेवा मिलनी चाहिए उनको सेवा देने में एक असफल आरोग्य संस्था हो रही है और कंत्राटी कर्मचारियों की जो मांगनी है वो बेमुदत की नहीं है। हम जो इतने सालों से सेवा दे रहे हैं बस उसका हमको फल चाहिए, इसलिए हम संप में उतरे हैं और सरकार ने हमारी मांगनी जो की है वो पूरी करनी चाहिए। 2025 धारनी के सरकारी अस्पताल में कंत्राटी कर्मचारियों ने संप जाहिर किया। इस संप से पहले ही मेलघाट में माता मृत्यु, बाल मृत्यु का कलंक फैला हुआ है। फिर नर्स जो होती है दवाखाने की रीढ़ की हड्डी होती है, मेन मुखिया नर्स होती है। तो इन संप में घोषित करने की वजह से इस संप से दवाखाने को बहुत फर्क पड़ने वाला है, उपचार में फर्क पड़ेगा, जिससे शासन प्रशासन ने इनकी मांग को गंभीरता से लेकर इनकी मांगों को पूरी करनी चाहिए। औरंगाबाद के शासन निर्णय को जो अदालत ने जो निर्णय लिया था उस निर्णय की मांग को लेकर भी ये आंदोलन पे अड़े हुए हैं।